टेक प्रो में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनली स्टारलिंक सर्विसेज इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है एंड स्टारलिंक को गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली लाइसेंस भी यहां पर मिल चुका है। एंड कुछ न्यूज तो ऐसी आ रही थी कि आगे आने वाले 2 महीने के बाद ही आपको स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विसेज इंडियन मार्केट में मिल सकती हैं। तो आज के वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे आखिर ये स्टारलिंक है क्या एंड इसके क्या प्लान्स होने वाले हैं एंड वन टाइम क्या कॉस्ट होगी या फिर हार्डवेयर की क्या कॉस्ट होने वाली है। तो सब कुछ डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। तो अब डिटेल्स में बात करते हैं आखिर ये स्टारलिंक सर्विसेज है क्या। बेसिकली अभी देखो, जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हो या फिर जो आप तक इंटरनेट सर्विसेज पहुंचती है वो या तो मोबाइल टावर के थ्रू पहुंचती है या फिर वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपके तक पहुंचती है, जैसे ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती हैं। एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑपरेटर देखने को मिल जाएंगे, जैसे एयरटेल, जियो या फिर कुछ लोकल ऑपरेटर्स भी होते हैं जो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे जो स्टारलिंक अपनी इंटरनेट सर्विसेज इंडिया मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, इसके लिए ना यहाँ पे ना तो कोई इनको मोबाइल टावर लगाने की जरूरत है, ना ही कोई यहाँ पे इनको कोई ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की जरूरत है, क्योंकि स्टारलिंक के इंटरनेट सर्विसेज सैटेलाइट के थ्रू आप लोगों तक पहुंचेंगी। अभी देखो नॉर्मली होता क्या है, जो नॉर्मल सैटेलाइट है वो अर्थ से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। बट जो स्टारलिंक की सैटेलाइट है ये लियो बेस पे काम करेंगे, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। तो अर्थ से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर इसकी सैटेलाइट रहेगी, उसके थ्रू आप लोग तक यहाँ पे स्टारलिंक अपनी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। अब इसके बाद अगर प्लान की बात करें तो यहाँ पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी जैसे इसकी लॉन्चिंग में अभी 2 महीने या फिर उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। एंड प्लान की कॉस्टिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पे कई सारे रूमर आ चुके थे। कुछ टाइम पहले तो ऐसे रूमर आए थे इसकी जो प्लान की कॉस्टिंग है वो लगभग 850 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होगी। बट अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि इसकी जो कॉस्टिंग है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पर होने वाली है। उस न्यूज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 3000 रुपये पर मंथ इसकी सर्विसेज के लिए देना पड़ सकता है। एंड इसका जो वन टाइम हार्डवेयर कॉस्टिंग है, जैसे डिश वगैरह जो इसके लिए प्रॉपर इंस्टॉलमेंट होगा, उसके लिए आपको वन टाइम 33,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। उसके बाद मंथली फिर 3000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो आपको इंटरनेट स्पीड मिलेगी वो 30 से 100 MBPS के आसपास होगी। अब यहाँ पे ये चीज कंफर्म नहीं है कि स्पीड अगर अलग अलग मिलेगी तो उसके हिसाब से हो सकता है प्लान की जो प्राइस है वो भी आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल सकती है। बाकी वो देखो, सब जब ऑफिशियल लॉन्च होगा उसके बाद ही सारी चीजें कंफर्म हो पाएंगी। बट ये उस बेस पे, क्योंकि अभी स्टारलिंक ने अपनी सर्विसेज को बांग्लादेश एंड भूटान वगैरह में लॉन्च किया है, तो वहां पर भी इसकी जो प्लान की कॉस्टिंग वो ऐसे ही कुछ हद तक इन्होंने सिमिलर रखी है। तो आई थिंक उस बेस पे सभी लोग बोले कि जब इंडिया में लॉन्च होगी तो यहाँ पर भी इसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा होने वाली है। और यहाँ पे ऐसी भी न्यूज आ रही थी, जब इसकी सर्विसेज लॉन्च होगी या फिर जो प्लान वगैरह आएंगे तो वहां पर आपको 1 मंथ के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रहने वाला है हर प्लान के साथ। अब यहाँ पे देखो, स्टारलिंक की जो सर्विस है इनका मेन मकसद क्या है, वहां पर इंटरनेट पहुंचाना जहां पर ना तो कोई ऑप्टिकल फाइबर पहुंच पा रहा है, और या फिर जैसे मोबाइल टावर्स के थ्रू भी सिम वगैरह आप यूज करते हो तो वहां पे इंटरनेट सर्विसेज नहीं मिलती है। तो उन एरियाज के लिए जो स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विसेज जो इंटरनेट इसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे वो ज्यादा अच्छे साबित होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, जैसे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, जहाँ पे मोबाइल टावर्स या फिर ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंच पाते, तो वहां के लिए जो स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस है वो अच्छी साबित हो सकती है। या फिर जो कुछ रूरल एरियाज हैं, जैसे अपने गांव देहात के टाइप पे, वहां पर आपको इंटरनेट सर्विसेज नहीं मिल पाती है, तो वहां के लिए ये वाली जो स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस है ये ज्यादा यूजफुल होने वाली है। बट अब देखो, इसकी प्लान की कॉस्टिंग देखने से तो यही लगा, अगर इतना महंगा प्लान रहेगा तो फिर गांव में मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई इसको अफोर्ड कर पाएगा। अब वो अलग बात है, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो फिर नॉर्मली अफोर्ड कर लेगा। बट वैसे तो एक ही गांव में देखो कि हर कोई मतलब इसको नहीं परचेज कर पाएगा। बाकी देखो, सारी चीजें हैं वो ऑफिशियल लॉन्च होने के बाद ही कंफर्म हो पाएंगे, इनके प्लान की कॉस्टिंग क्या होने वाली है। अगर सस्ता रहेगा तो फिर नो डाउट जो गांव देहात है, अपने रूरल एरियाज है, वहां के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। एंड उसके बाद अभी सारी तैयारी इसकी लगभग हो चुके हैं, बट अभी ना स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम अलॉट होना बाकी है, तो उस पर भी काम चल रहा है, वो भी जल्दी अलॉट इनको हो जाएगा। एंड अगर जियो एयरटेल की बात करें कि स्टारलिंक आने के बाद जियो एयरटेल को नुकसान होगा या नहीं होगा, अब वो देखो डिपेंड करता है इसकी प्लान की कॉस्टिंग पे। एंड थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे जियो एंड एयरटेल की अगर बात करें तो आप लोग रिचार्ज कराते हो, अगर आप लोग सेम प्लान लेकर अगर गांव में जाते हो तो वहां पर आपको इंटरनेट सर्विसेज नहीं मिलती है, बट सिटी में मिल जाती है। मतलब रिचार्ज की प्लान की जो कॉस्टिंग है वो सेम है, बट इनकी सर्विसेज में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। तो फिर गांव के हिसाब से वहां पे अगर इसकी सर्विसेज मिल जाएंगी स्टारलिंक की, तो गांव में भी काफी अच्छा इंटरनेट वहां पर मिल जाएगा। तो इस वजह से जियो एंड एयरटेल को थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। बाकी प्लान की कॉस्टिंग के हिसाब से फर्क पड़ेगा, क्योंकि जियो एंड एयरटेल के जो ब्रॉडबैंड प्लान है, जैसे सिटी वगैरह में जहाँ पे फिजिबिलिटी रहती है वहाँ पे काफी सस्ते मिल जाएंगे।
लगभग मुझे लगता है 1,000 रुपये पर मंथ में आपको 200 Mbps की ब्रॉडबैंड की स्पीड मिल जाती है। और फ्यूचर में स्टारलिंक का जो प्लान है इंटरनेट स्पीड को और ज़्यादा बूस्ट करने का, और यहाँ पे ये लोग सैटेलाइट बहुत ज़्यादा डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट स्पीड ये लोग इंक्रीज करेंगे। तो यही सब कुछ था स्टारलिंक के बारे में। बेसिकली स्टारलिंक का जो मेन मोटो या फिर जो मेन फोकस रहेगा उन एरियाज में जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर या फिर मोबाइल टावर के थ्रू इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा है, पहाड़ी क्षेत्र हो गए या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो गए, ऐसी जगह पे इनका मेन फोकस होने वाला है। उसी के लिए सैटेलाइट सर्विस काफी यूजफुल हो सकती है। बाकी प्लान की प्राइसिंग पे भी डिपेंड करेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से स्टारलिंक की जो सैटेलाइट सर्विसेज, जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आपको मिलेगा वो आपके लिए यूजफुल होगा, या फिर आपके हिसाब से प्लान की कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।